परवेज इलाही। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। जनाब चौधरी परवेज इलाही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हमारे कायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की काविशों को तस्लीम करते हुए ये कहूँगा कि अब वो सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं रहे बल्कि दुनिया इस्लाम के लीडर बने हैं। सिर्फ पाकिस्तान तक बात नहीं रह गई, दुनिया इस्लाम के तमाम मुसलमानों के दुख दर्द की दुआ बने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा का सारा क्रेडिट जो है ये पूरे पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम में बिल्कुल खड़ा करके रख दिया है उन्होंने सोनी ताकतों के सामने। मैं ये जरूरी समझता हूं यहां इमरान खान साहब के विजन को आगे लेके चलूं। उनकी काविशें जो रही हैं 4 साल उनको आगे लेके चलूं और मेरा अपना तजर्बा भी अल्हम्दुलिल्लाह यही रहा है कि मेरे जितने काम थे उसका महवर था आम आदमी, गरीब आदमी और गरीबों के बच्चे और मुफ्त तालीम देना और फिर ऐसा काम करना कि जहां कहीं किसी को तकलीफ हो सबसे पहले मेरी बनाई हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 1122 उस दुख दर्द में उनके घर वालों से पहले पहुंचती रही है। और यहां यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने वजीर आला 2004 में बनते ही पूरे सूबे के अंदर तालीम को आम करने के लिए तमाम फीस नहीं सिर्फ माफ की बल्कि किताबें भी फ्री दी। और बात तो वो होती है कि जो प्रोजेक्ट चल जाए और जिसकी तारीफ अपने ना करें बल्कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट साहब वुल्फर्स हर साल नेशनल उनकी जो वर्ल्ड बैंक की मीटिंग होती थी मेरा नाम लेके कहता था मैं बाकी सूबों को कह रहा हूं, चाइना के छोटे सूबों को और हिंदुस्तान के सूबों को कि उनको फॉलो करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बनाए हुए वो तमाम चीजें चल रही हैं। और फिर पाकिस्तान का क़याम एक नजरिया इस्लाम की बुनियाद पर अमल आया था जिसके असूल के लिए बड़े सगीर के मुसलमानों ने जानों का नजराना पेश किया था। बेशुमार कुर्बानियां हैं उनकी इस्लाम को पाकिस्तान में लाने के लिए। और फिर आपके कायद, मेरे कायद, हम सब के कायद जनाब कायद आजम ने जो विजन दिया था उसको इमरान खान साहब ने आगे बढ़ाते हुए जो रियासत मदीना की बुनियाद रखी, इंशाअल्लाह उन्हीं बुनियादों पर मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रहनुमा असूलों को आगे लेकर चल रहा हूं। और मैं यहां ये भी ऐलान कर रहा हूं कि उस विजन की अमली मिसाल ये है कि सूद की लानत को खत्म करने के लिए मैं लेके आ रहा हूं एक ऐसा कानून कि जो सूद में जो प्रॉफिट बनाएगा, जो सूद का काम करेगा, उसको 5 साल की सजा दी जाएगी। क्योंकि
क्योंकि कुरान शरीफ में ये बात आया है और अल्लाह ताला ने फरमा दी है। कुरान शरीफ के अंदर आप पढ़े, साफ लिखा हुआ है, जो सूद का कारोबार करेगा, जो इससे फायदा उठाएगा, जब क़यामत के रोज आप उनको दूर से पहचान लेंगे, उनके मुंह काले होंगे, काले मुंहों से उठेंगे जो सूद का कारोबार करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस लानत को हम खत्म करके रहेंगे। मैं साथ ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ बहुत सारे जो तकलीफें हैं उनको, हमारे लोगों को, उसमें इमरान खान साहब का जो विजन है हेल्थ कार्ड का, मैं यहाँ खास तौर पे मोहतरमा राशिद बेगम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उस कार्ड को, जिसको शहबाज शरीफ की हुकूमत ने और बच्चा जमुरा की हुकूमत ने बंद कर दिया था, वो हमने इतनी तेजी से शुरू किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि हर जगह ये कार्ड पहुंचेगा, देहातों में पहुंचेगा, पंजाब के एक एक कोने में पहुंचेगा। उन्होंने तो सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए। पाबंदी लगा दीजिए कि बिजली जो है ये इस्तेमाल होती है, ताजरों के सारा कारोबार ठप कर दिया। मैंने इंशाल्लाह इमरान खान साहब के विजन को देखते हुए आते ही, अभी मुझे एक हफ्ता भी नहीं हुआ, आते ही मैंने कहा, ओ ताजरों, तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं बाजार, जाओ अपनी दुकानें खोलो और फजर की नमाज से लेकिन पहले घर पहुंच जाओ। और मैं अभी यहां बैठा हुआ अपने कायद इमरान खान साहब के साथ ये मैं बात कर रहा था कि खान साहब, ये जो आपके कारकुन हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूं, इन खवातीन को, बच्चों को, इनकी जुर्रत को, हिम्मत को, इस्तिकामत को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने 25 मई को पूरा दिन पूरी रात बदतरीन पुलिस तशद्दुद के और खौफनाक शेलिंग का मुकाबला किया, इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा असासा है, जिसका इतना बड़ा असासा हो वो कभी नहीं हार सकता। वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फतह उसको नसीब करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की है एक एक का बदला ना लिया जाएगा। और ऐसा बदला लिया जाएगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि कोई आया था और उसने जवाब इस तरह नहीं दिया था, इस तरह नहीं दिया था, ऐसा दिया था कि वो याद करेगा। लेकिन मैं कानून के तहत भी मुझे आता है कैसे इनको ठीक करना है इंशाअल्लाह। और ओए सनाउल्लाह, और सुन लो, तू तो फांसी की निशानी है। वो मेरे दिल में बात उतर गई है। मैंने आंखों से देखा है जब गोलियां तुम चला रहे थे सनाउल्लाह, उस हामला खातून की बेटी की आज जो है वो 7वें आसमान तक मैं देख रहा था कि जरूर अल्लाह ताला सुन रहा है। देर होती है, अंधेर नहीं होती। सनाउल्लाह, तुम जेलों के पीछे जाने वाले हो और हम केस लाने वाले हैं तुम्हारे खिलाफ। और मुझे अल्लाह के अपने अल्लाह के ऊपर पूरा इत्मीनान है, फांसी की सजा होगी इंशाअल्लाह, इससे कम नहीं होगी। और मॉडल टाउन के देखें, वीडियो भी साथ चल रही है। मैं ये कहूंगा कि फांसी होगी खान साहब, अगर दुनिया आपको कहेगी तो आप इनको उम्र कैद जक दे देना, उसमें शरीफ नहीं बचेंगे, उसमें शरीफ नहीं बचेंगे, आप बेफिक्र रहें। मैं ये कहना चाहूंगा, इसकी एक वजह है, हर चीज की अल्लाह ताला के काम के पीछे और मेरी इस काविश और उनको सजा देने के पीछे इमरान खान की ये फिक्र है
عمران خان جس نے قوم کو سر اٹھا کر جینا سکھایا اور قوم کو ایک نئی سوچ، فکر اور نظریہ دیا ہے، اور وہ اس قوم کو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکنے دے گا، یہ امپورٹڈ حکومت کے سامنے نہیں جھکنے دے گا۔ عمران خان آپ ابھی اس کو جانتے نہیں ہو، آج پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دوسری قومیں آگے نکل گئی ہیں اور پاکستان پیچھے رہ گیا ہے۔ لیکن میں ان کو بتا دوں، انشاءاللہ ہمارے پاس اسکیمیں ہیں، عمل ہے، سوچ ہے، ویژن ہے اور ایمان کی طاقت ہے، نیت ہے، جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہماری۔ اللہ کی مدد سے ہم سب ملکوں سے آگے نکل جائیں گے۔ اور پنجاب میں خان صاحب کا جو ویژن ہے، جس میں یہ ایک بڑا ویژنری کام کیا ہے، احساس پروگرام، میں ثانیہ نشتر صاحبہ کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہم ایک ایسا پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ مہنگائی کو آپ کو چند دنوں میں نہ صرف کم کریں گے بلکہ اس کو ختم ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے مہنگائی کو۔ میرے پاس ہے ایک فارمولہ، میں ابھی نہیں بتاؤں گا اس امپورٹڈ، اور انشاءاللہ صحت کارڈ ہر ہفتے میں خود مانیٹر کر رہا ہوں اور محترمہ راشدہ صاحبہ بھی مانیٹر کر رہی ہیں، اور ہم پہنچائیں گے ہر ایک کو۔ ہاسپٹلوں کو، ہاسپٹلز کی جو ایمرجنسیز ہیں، میں آج سے آپ کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں، تمام دوائی فری دیں گے ایمرجنسی میں۔ اور دوائیاں فری نہیں بلکہ 1122 کا ایک میں نے ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر جگہ میں نے یہ انتظام کیا ہے کہ موٹر سائیکلوں پر بھی ادویات اور مریض جہاں کال آئے گی ان کو اٹھا کے بھی لے کے آئیں گے اور ہسپتال لے کے جائیں گے جہاں دوائیاں فری ہوں گی۔ اور ڈاکٹروں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ڈاکٹروں کے لیے اچھی خبر دے رہا ہوں، جو ایمرجنسی میں کام کرے گا اگر وہ 1,00,000 روپیہ ملتا ہے تو اس کو 2.5 لاکھ ملنا شروع ہو جائے گا۔ میں یہاں پہ یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ آتے ہی ہم نے عمران خان صاحب کے عین ویژن کے مطابق قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے، اور قرآن شریف ہر سکول میں، ہر کالج میں پڑھایا جائے گا۔ خواتین کے کالجوں اور سکولوں میں خواتین جو مدرسوں کی ہوں گی وہ سبق دیا کریں گی، اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہم نے ایسا نظام بنایا ہے کہ پرائیویٹ سکولوں نے اب اسے شروع کر دیا ہے۔ اور یہاں میں اس وقت کے اور آج وزیر تعلیم مراد راز کو میں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ الحمدللہ عمران خان صاحب کے ویژن کے ساتھ تمام وزراء چل رہے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے۔ جتنے بھی ہیں ہمارے وزراء یہ الحمدللہ سارے نیک نیت ہیں، اور سب سے بڑھ کے ان کے یہ کارکن جو آپ ہیں، آپ تو سونے میں تلنے کے برابر ہیں، آپ تو سونا ہے۔ اور دیکھو شریفو، تم حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، کس کو دے رہے ہو؟ اس عمران خان کو جس نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، کہتا ہے جی آؤ مار دو مجھے، میں اپنا پیچھے نہیں ہٹوں گا اور اس امپورٹڈ حکومت کا میں ختم جو کر کے رہوں گا۔ اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو نیا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے فوج اور عمران خان اور آپ کی اور میری پارٹی کو لڑانے کے لیے، یہ بڑا ناکام منصوبہ، پہلے کسی کو یاد نہیں ہے یہ ان کے جتنے خاندان کے لوگ ہیں ڈان لیگ کس نے چلائی تھی؟ ڈان لیگ میں کون تھا؟ جب کشمیر کی سرحدوں پر پاک فوج کے جوان شہید ہو کے آ رہے تھے اور ان کے جسد خاکی ان کے گھروں میں پہنچ رہے تھے، تو عین اس وقت نواز شریف جو وزیر اعظم ہاؤس سے مودی کو ساڑیاں بجوا رہے تھے، اور مودی کو جاتی عمرہ پہ بچوں کی شادی پہ بلا رہے تھے۔
اور कार्ड तकसीम कर रहे थे। और फिर वहाँ क्या बात है, एक तरफ वहाँ डेड बॉडीज आ रही हैं शहीदों की जिन्होंने कश्मीर के अंदर शहादत दी है पाकिस्तान के लिए। और क्या कह रहे थे ये लोग उस वक्त कि अपनी जो पग्गे हैं ना इनके सिर के ऊपर पहनी हुई थी वो उतार के मोदी के पग पे पहना दी। लानत हो ऐसी बात पर। और जो इन्होंने किया है वो भाई एक तरफ शहीद आ रहे हैं और तुम पग्गे उनको तकसीम कर रहे हो। तो कोई सर आगे कर देता था, छोटे छोटे बच्चों को भी दी, पूरी पागी और बह गई। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत और इस्राइल का जो गठजोड़ है, जो उसके एजेंट हैं, वो इमरान खान और पाक फौज के दरमियान इख्तलाफात नहीं पैदा कर सकते। इंशाअल्लाह मैं उनके लिए, शरीफों के लिए बुरी खबर सुना रहा हूं कि इमरान खान साहब और फौज के साथ बेहतरीन तल्लुकात हैं और उन्होंने हमेशा साथ एक चले हैं और आइंदा भी चलेंगे। गलतफहमी में ना रहना। और कुछ लोग पैदा करने की गलतफहमी जो है, जो कर रहे थे, वो भी मैं आपको खबर दे रहा हूं कि नाकाम हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है, ये क्यों इमरान खान साहब के खिलाफ स्कीमें बनाते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं और करते हैं इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए। ये तो अल्लाह की कुदरत है ना। आप जितना उसको नीचा करते हैं उतना ही वो सामने आपके आ जाता है। और उसकी वजह है, उसकी वजह आराम से सुन लो। उसकी वजह यह है कि पीछे नीतों का फल है। और उसकी वजह यह है, फिर मैं वो करता गया जो रब चाहता है, फिर होता वो गया जो मैं चाहता गया। ये है ताकत, ये है ताकत ईमान की, ये है ताकत उनकी सोच की, इमरान खान साहब की। ये है ताकत और नीतों का फल है जो आप भी को भी मिल रहा है, पाकिस्तान को भी मिल रहा है। और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान उनकी रहनुमाई में बनेगा कि दुनिया देखेगी कि ये कौन शख्स आया है कायदे आजम के बाद जिसने हर चीज को सामने लाकर रख दिया और वो काम किए हैं जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।